हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो जो कंपनी है 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी यहाँ पे बनाती हुई यहाँ पे नजर आती है। और इसमें अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एमवी के जो स्विच गियर वाले जो पैनल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा वैक्यूम का जो सर्किट ब्रेकर वाले जो पैनल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अर्थ लिंक बॉक्सेस, कंट्रोल एंड रिले पैनल्स और उसके अलावा हमें यहाँ पे कॉम्पैक्ट के जो सब स्टेशन होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कंपनी के थोड़े क्लाइंटेल की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का क्लाइंटेल थोड़ा हमें यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो आदित्य बिरला ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, एल&टी, रिलायंस, अडानी, टाटा पावर और स्नीडर इलेक्ट्रिक, बेल, टाटा स्टील। तो अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी जो हमें यहाँ पे मेनली यहाँ पे कंपनी के कस्टमर बेस में यहाँ पे नजर आती है, तो वो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट को कभी भी ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे कस्टमर से यहाँ पे अगर कंपनी को पैसा यहाँ पे टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये अगर हम देखेंगे तो वेल नोन कंपनीज हमें यहाँ पे नजर आती है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे मार्केट को हमेशा लगेगा कि कैश फ्लो के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कोई इश्यू नहीं होगा। तो उससे कहीं ना कि मार्केट एक बार के लिए थोड़ा हाई पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो मंजूशार वडोदरा में भी करंटली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड यहाँ पे कंपनी को करना है। तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए थोड़ा यहाँ पे कंपनी थोड़ा जो कंपनी का जो क्वालिटी कंट्रोल का जो कंपनी का प्रोसेस वगैरह वो यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट बिलिंग के लिए कंपनी को यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइप्स यहाँ पे कंपनी के डायरेक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनी जो उनके साथ में यहाँ पे कंपनी के हैं, इस पॉइंट से देखा जाए यहाँ पे एनुअल टाइम पे कॉन्स्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ में यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे गुजरात के अंदर कंपनी को यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी को बनानी है। तो उसके रिगार्डिंग अराउंड 20 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम 19 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ओडिशा में कंपनी को एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी को बनाना है। तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी लगभग 15 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। और अभी करंटली अराउंड 33 करोड़ के लगभग का टोटल डेट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और उसमें से अगर 15 करोड़ का डेट का नंबर अगर ये कंपनी का क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे हार्डली 18 करोड़ के लगभग का डेट यहाँ पे कंपनी के लिए रहेगा। और इससे अगर हम देखेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख से हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो भी हमें यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं कि देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव अच्छा है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा जो पोर्शन है कंपनी का आईपीओ का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट से मार्केट कहने की थोड़ा यहाँ पे ये कंपनी को लेकर पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 65 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 87 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 176 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है वो में यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 करोड़ 45 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का 2023 में कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 करोड़ 12 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी ये कंपनी थोड़ा अच्छा खासा केपेक्स हमें यहाँ पे और भी करती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे कहने की जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो कहने की हमें यहाँ पे थोड़ी और कम होती हुई नजर आ सकती है। तो वहाँ पे कहने की थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा भी हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 अगस्त को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 170 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। और हम यहाँ पे 800 शेयर का लॉट सेज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1600 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अराउंड 2,72,000 रुपीज़ के लगभग हमें यहाँ पे एक लॉट ये कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करेंगे तो अराउंड 49 करोड़ 72 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 16-17 करोड़ के जो आईपीओ के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 8 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 11 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के लॉट साइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए नॉर्मल रिटेल लॉट के अगर हम बात करेंगे तो 2,72,000 रुपीज़ का मिनिमम लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है, और स्मॉल एचएनआई के मिनिमम लॉट की अगर हम बात करेंगे तो 4,08,000 का हमें यहाँ पे स्मॉल एचएनआई का मिनिमम लॉट यहाँ पे नजर आता है, और अगर हम बिग एचएनआई की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 10,88,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशंस और उसके अलावा बाकी अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 232 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 22 से 23 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और कंपनी का क्लाइंटेल भी थोड़ा हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। मुझे लगता है कि कहने की थोड़ा डिमांडिंग ये कंपनी में यहाँ पे रहेगी, और जो कैपेक्स यहाँ पे कंपनी कर रही है वहाँ पे कहने की लिस्टिंग के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट यहाँ पे अराउंड 30 का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट से अगर आपको ये कंपनी के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टिंग इनके पॉइंट से यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो अराउंड अगर ये कंपनी 30% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए सेल किया जा सकता है, और उससे कम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो एक बार के लिए कंपनी को होल्ड किया जा सकता है, या फिर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती और अगर अराउंड 15-20% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे 10 से 15% के अपसाइड के लिए ये कंपनी को बाय किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।